कहानी का नाम है पालाश के फूल और प्यार की बेसब्री। होली वाले दिन सुबह जल्दी आंख खुली और बिस्तर से उतरने के लिए अधीरा ने पैर नीचे रखे तो हैरान रह गई। पालाश के ढेर सारे फूल जमीन पर बिछे हुए थे। तो चलो कहानी क्या है देखते हैं। मन को लुभाते लाल नारंगी फूलों ने सारी फिजा को रंगीन बना दिया और यही रंग अधीरा के जीवन में भी बिखेर गया। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते देखते मन विभोर सा हो रहा था। पूरा जंगल पालाश के फूलों से लदलदा लाल रंग में रंगा हुआ लग रहा था। बचपन में जब भी होली नजदीक आती थी तो सब बड़ों को कहते सुनते थे कि जंगल से पालाश के फूल लाएंगे और उनसे होली के रंग तैयार करेंगे। सच में ये रंग है ही इतने रंगीले, देखकर मन को खूब लुभाते हैं और सारी फिजा को रंगीन कर देते हैं। मेरे जीवन में भी यही रंग समाया है जब से अरुण की प्रीत मन में जागी है। मन तो नहीं था उन्हें छोड़कर आने को, और वे भी तो कैसे तड़प कर बोले थे, मत जाओ अधीरा, मैं इतने दिन तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। पर पग फेरे के लिए भी न आती तो लोग क्या कहते, और मम्मी पापा का भी तो मन करता होगा बिटिया से मिलने का। ये रिश्ते भी कैसे पल में बदल जाते हैं कि जिससे कभी जान पहचान भी न थी, आज वही मन का मीत है, सबसे प्यारा है, दिल का सहारा है। मुझे तो पहली नजर में अरुण भा गए थे। देखने दिखाने की रस्मों के बीच कब दिल मेरे पहलू से निकलकर उनका बन बैठा पता ही नहीं चला। प्रीत ने अनछुए मन को ऐसा छुआ कि अब कुछ भी नहीं भाता। सारे वक्त खोई खोई सी रहने लगी थी। मन उन्हीं की यादों में खोया रहता। पिछले साल यही तो दिन थे जब होली नजदीक आ रही थी। सगाई के बंधन में बंधे हम दोनों पूरी तरह एक दूसरे के प्रीत के रंग से सराबोर थे। अरुण रोज शाम को ऑफिस से लौटते ही मुझे फोन करते और लगभग 1-1.5 घंटे तक हम दोनों एक दूसरे की बातों में खो जाते। उस रोज शाम होते ही मुझे उनकी याद सताने लगी, पर उनका फोन नहीं आया और जब मैंने फोन किया तो कवरेज क्षेत्र से बाहर बता रहा था। मन की बेचैनी और अधीरता बढ़ती जा रही थी और कुछ आशंकाएं भी होने लगी। जो हमें सबसे प्यारा होता है उसके बारे में अक्सर हम डरने लगते हैं, अपनी जान से ज्यादा उसकी फिक्र करने लगते हैं। मन घबराकर उल्टा सीधा सोच रहा था, न जाने क्या हुआ होगा, फोन क्यों नहीं लग रहा, कहीं कुछ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपने इस विचार को झटक दिया और फिर से कोशिश की, पर अब भी उनका फोन नहीं लगा। जब बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ गई तो मैंने उसके परिवार की सबसे करीबी दोस्त यानी उसकी भाभी और मेरी प्यारी जेठानी को फोन करना उचित समझा, क्योंकि वह हमारी हम उम्र और राजदार थी। उनके बारे में अरुण अक्सर बताया करता था, तो मैंने उन्हें फोन किया। मेरी आवाज सुनकर ही वे मेरी परेशानी भाप गई और हंसती हुई बोली, क्या हुआ देवरानी जी, आज देवर जी से बात नहीं हुई क्या जो इतनी बेचैन हो। मैंने सक पकाते हुए कहा, भाभी अरुण का फोन नहीं लग रहा, वे ठीक तो है ना। वह बिल्कुल ठीक है अधीरा, असल में अरुण अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गया है। उसने मुझसे कहा था तुम्हें बता दूं, पर मैं भूल गई, सॉरी। इतना सुनते ही मेरी आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। बहुत गुस्सा आ रहा था अरुण पर। मेरी भावनाओं की कोई कद्र ही नहीं उसे। जब अभी यह हाल है, आगे क्या होगा। दिल के भीतर कुछ टूटकर बिखरता सा लगा। उस शाम मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। रो रो कर सूजी हुई आंखें लेकर मम्मी के पास गई तो मम्मी हैरान रह गई। क्या हुआ, तेरी आंखें क्यों सूजी हुई हैं? रोई है क्या? मम्मी ने बड़े प्यार से मुझे अपने पास बैठाया और सिर पर हाथ फेरती हुए बोली, क्या बात है, हमेशा खिलखिलाती रहने वाली हमारी गुड़िया रानी आज इतनी उदास कैसे है? मम्मी आप यह सगाई तोड़ दो, मैं अरुण से शादी नहीं करूंगी, मैंने आंसू पोंछते हुए कहा। सगाई तोड़ दो? क्या कह रही है तू, होश में तो है ना? हाँ माँ, मैं पूरे होश में हूँ। मैं उससे शादी नहीं करूंगी, उसे मेरी भावनाओं की कद्र नहीं। आज संडे था, मैंने सारे दिन उसके फोन का इंतजार किया और शाम को खुद फोन किया तो पता चला वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गया है। यहाँ मैं इंतजार कर रही हूँ और वह है कि उसे अभी से मेरी परवाह नहीं, तो शादी के बाद क्या होगा? बोलो मम्मी। यह कहकर मैंने अपना सिर मम्मी के गोद में रख दिया
मम्मी मेरे बालों को हौले हौले सहलाने लगी। बोली, सुन बिटिया, रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, बिल्कुल रेशम की डोरी की तरह, जरा से खिंचाव से टूट जाते हैं। हम स्त्रियां धैर्य और सहनशीलता की पर्याय मानी जाती है। क्या हुआ अगर आज अरुण दोस्तों के साथ पार्टी में चला गया? रोज तो वह तुझसे बात करता है ना, वह तुझसे प्यार करता है, पर उसकी भी अपनी जिंदगी है। और फिर अभी शादी नहीं हुई तो वह आजाद भी है। तू देखना शादी के बाद वह कैसे अपनी जिम्मेदारी निभाता है। माँ ने मुझे बहुत समझाया, पर मैं अपनी जिद पर अड़ी रही। किसी के समझाने का मुझ पर असर नहीं हो रहा था। अरुण पार्टी से देर रात घर आया और आते ही भाभी ने उन्हें मेरे फोन के बारे में बताया, पर उसे मेरी नाराजगी का अंदाजा नहीं था, इसलिए उसने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और सो गया। फिर सुबह उठते ही ऑफिस चला गया। ऑफिस की व्यस्तता में उसे ध्यान नहीं आया। शाम को ऑफिस से लौटने के बाद उसने मुझे फोन लगाया, पर मैंने नहीं उठाया। उधर फोन बज रहा था और इधर मेरी आंखें बरस रही थी। जब बहुत देर तक फोन बजता रहा तो मैंने गुस्से में फोन स्विच ऑफ कर दिया। सुबह देखा तो व्हाट्सएप पर उसके मैसेज थे, हाय अधीरा, कैसी हो? भाभी ने तुम्हारे फोन के बारे में बताया था, पर पार्टी से आने में देर हो गई थी, इसलिए सो गया। ऑफिस में बिजी था, इसलिए शाम को तुम्हें फोन किया, पर तुमने फोन नहीं उठाया। क्या हुआ? नाराज हो मुझसे? मैंने मैसेज पढ़कर फोन पटक दिया। शाम को मम्मी के फोन पर उसका फोन आया तो मम्मी ने अपना फोन मुझे पकड़ा दिया। वह हेलो हेलो करता रहा, पर मैंने बात नहीं की। वह कहता रहा, अधीरा कैसी हो? मैं जानता हूँ तुम फोन पर हो, कुछ तो बोलो। तुम्हारी मीठी आवाज सुने हुए पूरे 2 दिन हो गए। इतने से कसूर की इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही हो मुझे? मुझसे बात करो प्लीज। पर मैंने बिना कुछ बोले ही मम्मी का फोन उन्हें लौटा दिया और अपनी सहेली के घर चली गई। उसके बाद कुछ दिनों तक उसका फोन नहीं आया और मैंने भी नहीं किया। माँ झुंझला कर कहती रही, पता नहीं क्या जिद पकड़ी है इस लड़की ने। अरे इतना अच्छा लड़का है, मना रहा था, लेकिन यह मानी नहीं, बस अकड़ती जा रही है। मम्मी, मैं आपकी बेटी हूँ और आप हो कि उसकी तरफदारी करती रहती हो? मैंने तुनक कर कह दिया तो मम्मी डांटने लगी, जो सही है उसका पक्ष ले रही हूँ मैं। इतना भी क्या अकड़ लेकर बैठी है? कल तेरी जेठानी का फोन आया था, कह रही थी अरुण आजकल बहुत उदास रहने लगा है। यह सुनकर अच्छा महसूस हुआ कि मेरी नाराजगी का असर हो रहा है, पर फिर भी अकड़ी रही। होली वाले दिन सुबह आँख खुली और बिस्तर से उतरने के लिए पैर नीचे रखे तो हैरान रह गई। पलाश के ढेर सारे फूल जमीन पर बिछे हुए थे। मैं उन पर पैर रखकर चलने लगी तो देखा ये फूलों की बिछावन गार्डन तक जा रही थी और गार्डन में लगे झूले तक थी और झूला भी फूलों से सजा हुआ था। मैं आश्चर्य से भरी आंखें फूलों पर चलती चलती झूले पर जाकर बैठी ही थी कि किसी ने पीछे से आकर मेरे गालों पर गुलाल मल दिया। पीछे मुड़कर देखा, अरुण और उसके दोस्त खड़े थे और मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। एक दोस्त बोला, भाभी जी, सुना है आप हमसे और हमारे दोस्त से बहुत नाराज हैं। मैंने सकपकाते हुए कहा, नहीं तो, और मैं मुस्कुरा दी। अब ना नुकुर मत कीजिए भाभी, आपको पता भी है हमारे दोस्त की क्या हालत हो गई है। बेचारा देवदास बनकर रह गया है, देखिए। दूसरा दोस्त बोला। मैंने अरुण की ओर देखा तो वह मुंह लटका कर खड़ा था। यह देखकर मुझे जोर से हंसी आ गई। तीसरा दोस्त बोला, अरे भाभी जी, आपको मनाने के लिए हम सब ने मिलकर इतनी मेहनत की है, पता भी है आपको। कल जंगल जाकर जितने भी पलाश के फूल मिले तोड़ लाए और आज जल्दी उठकर आपके लिए फूलों की डगर बनाई। अब तो मान जाइए। मैं जरा सी मुस्कुराई तो जैसे उन सबको ग्रीन सिग्नल मिल गया और सबने मिलकर मुझे रंग डाला। मैंने भी अपनी पिचकारी से उन सबको खूब भिगोया। हमारे प्रेम की शुरुआत की होली सच में यादगार बन गई। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना और ऐसे ही नई नई कहानियों के लिए चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।